अगर ऐसा होता रहा तो युद्ध बढ़ते जाएंगे, हमारे हाथ एक दूसरे के गले पर कसते जाएंगे और हमारे हृदय कठोर और पत्थर होते जाएंगे, और शायद इसका अंतिम परिणाम यह हो कि हम सारे मनुष्य को समाप्त कर लें। हम उसकी तैयारी में हैं। पिछले 2 महायुद्धों में 10 करोड़ लोगों की हमने हत्या की है, और कोई आदमी मुझे दिखाई नहीं पड़ता जिसको ये ख्याल हो कि इन 10 करोड़ लोगों की हत्या में हमारा हाथ है। और अब अभी हम तैयारी कर रहे हैं और बड़ी हत्या की, शायद सामूहिक आत्मघात, एक यूनिवर्सल सुसाइड की हम तैयारी में लगे हैं। ये कोई राजनीतिक वजह नहीं है इसके पीछे, और न इसके पीछे कोई आर्थिक वजह है, इसके पीछे बुनियादी वजह आध्यात्मिक है। जो लोग अंतस में आनंद को अनुभव नहीं करेंगे, उनका अंतिम परिणाम दूसरों को दुख देना, दूसरों की मृत्यु में आनंद लेना होगा। वे अंततः युद्ध में सुख लेंगे। ये शायद आपको पता न हो, पिछले 2 महायुद्धों के समय एक अद्भुत बात सारे यूरोप में अनुभव हुई, और वो ये थी कि जब युद्ध चलते थे तो लोगों ने आत्मघात बिल्कुल नहीं किए। जब युद्ध चलते थे तो लोगों ने हत्याएं बहुत कम की। जब युद्ध चलते थे तो डाके जनी और चोरी यूरोप में कम हो गई। मनोवैज्ञानिक हैरान हुए कि ये क्या वजह है। युद्ध चलता है तो लोग आत्महत्या क्यों नहीं करते? युद्ध चलता है तो लोग एक दूसरे की हत्या क्यों नहीं करते? युद्ध चलता है तो डाकेजनी और चोरियां और अनाचार कम क्यों हो जाता है? तो पता चला कि युद्ध में इतनी हिंसा होती है कि उन सारे लोगों को काफी आनंद मिल जाता है, दूसरी हिंसा करने की जरूरत उन्हें नहीं रह जाती है। जो लोग दुखी होंगे वे लोग दुख का संसार निर्मित करेंगे, क्योंकि ये कैसे संभव है कि जो मेरे भीतर हो उसके अलावा मैं कुछ निर्मित कर सकूं। आज दुनिया में अगर घृणा दिखाई पड़ती है, वैमनस्य दिखाई पड़ता है, तो ये कोई ऊपरी बात नहीं है, ये केवल लक्षण है कि भीतर आनंद नहीं है। अगर भीतर आनंद हो तो आनंदित आदमी के जीवन में एक घटना घटती है। जो व्यक्ति जितने आनंद से भरता जाता है, उतना ही वो दूसरों को आनंदित करने की प्रेरणा से भी भर जाता है। आनंदित व्यक्ति किसी को दुखी नहीं कर सकता। आनंदित व्यक्ति के लिए असंभव हो जाता है कि वो दूसरे को पीड़ा दे और उसमें सुख माने। उसका तो सारा जीवन आनंद को बांटना बन जाता है। बिलीवर्ड्स की सारी दुनिया में यात्रा की, वो भारत थी और दूसरे मुल्कों में थी। लोगों ने हमेशा देख के हैरान हुए वो एक झोला अपने साथ रखती थी, और जब गाड़ियों में बैठती तो उसमें से कुछ निकाल के बाहर फेंकती रहती। लोग उससे पूछे कि ये क्या है? उसने कहा कुछ फूलों के बीज है, अभी वर्षा आएगी, फूल खिलेंगे, पौधे निकल आएंगे। लोगों ने कहा लेकिन तुम इस रास्ते पे दोबारा निकलोगी, इसका तो कुछ पता नहीं। उसने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फूल खिलेंगे, कोई उन फूलों को देख के आनंदित होगा, ये मेरे लिए काफी आनंद है। उसने कहा जीवन भर बस एक ही कोशिश की, जब से मुझे फूल मिले हैं तब से फूल सबको बांट दूं, बस यही चेष्टा रही है। और जिस व्यक्ति को भी फूल मिल जाएंगे वो उनको बांटने के लिए उत्सुक हो जाएगा। आखिर बुद्ध या महावीर क्या बांट रहे हैं? 40 वर्ष तक बुद्ध जीवित रहे हैं, क्या बांट रहे हैं? किस चीज को बांटने के लिए भाग रहे हैं और दौड़ रहे हैं? कोई आनंद उपलब्ध हुआ है, उसे बांटना जरूरी है। साधारण आदमी, दुखी आदमी सुख को पाने के लिए दौड़ता है, और जो व्यक्ति प्रभु को अनुभव करता है वो सुख को बांटने के लिए दौड़ने लगता है। साधारण आदमी सुख को पाने के लिए दौड़ता है, और जो व्यक्ति प्रभु को अनुभव करता है वो सुख को बांटने के लिए दौड़ने लगता है। एक की दौड़ का केंद्र वासना होती है, दूसरे की दौड़ का केंद्र करुणा हो जाती है। आनंद करुणा को उत्पन्न करता है, और जितना आनंद भीतर फलित होता है उतनी आनंद की सुगंध चारों तरफ फैलने लगती है। आनंद की सुगंध का नाम प्रेम है। आनंद की सुगंध का नाम प्रेम है। जो व्यक्ति भीतर आनंदित होता है उसका सारा आचरण प्रेम से भर जाता है। व्यक्ति अंतस में आनंद को उपलब्ध हो तो आचरण में प्रेम प्रकट होने लगता है। आनंद का दिया जलता है तो प्रेम की किरणें सारे जगत में फैलने लगती है, और जब दुख का दिया भीतर हो तो सारे जगत में अंधकार फैलता है, वो घृणा का हो, वैमनस्य का हो। ये संस्कृति, ये सभ्यता जिसमें हम जी रहे हैं अत्यंत जराजीर्ण है और अत्यंत मृत्यु के कगार पर खड़ी है। जिनको थोड़ा भी होश है वो इस पे विचार करेंगे।
और अगर वो विचार करेंगे तो मेरी बातों में उन्हें कोई सार्थकता दिखाई पड़ सकती है, और तब उनके सामने एक ही कर्तव्य होगा, एक ही कर्तव्य, वो मनुष्य जाति के बदलने का नहीं, उनके सामने एक ही कर्तव्य होगा, स्वयं को बदलने और परिवर्तित करने का। उनके सामने एक ही कर्तव्य होगा कि वो अपने भीतर दुख को विलीन कर दें, विसर्जित कर दें और आनंद को उपलब्ध हो जाए। मैंने बताया कैसे वो आनंद को उपलब्ध हो सकेंगे। यदि वे निर्विचारना को साधते हैं तो उन्हें दर्शन उपलब्ध होगा, और यदि उन्हें दर्शन उपलब्ध होगा तो ये जगत उन्हें पदार्थ दिखाई नहीं पड़ेगा, प्रभु दिखाई पड़ने लगेगा। और अगर ये जगत सारा प्रभु से आंदोलित दिखाई पड़ने लगे, अगर यहाँ मुझे सारे लोगों के भीतर परमात्मा का अनुभव होने लगे, तो मेरे जीवन का आनंद, उसकी क्या सीमा रह जाएगी? क्योंकि जब किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति में परमात्मा का अनुभव होता है, और जब किसी व्यक्ति को स्वयं में परमात्मा का अनुभव होता है, तो सारी जगत सत्ता से एक हो जाता है, उसके प्राण सारी जगत सत्ता से मिल जाते हैं, वो सारी जगत सत्ता के संगीत का एक स्वर हो जाता है, और तब उसका जीवन, तब उसकी चर्या, तब उसका उठना और बैठना, तब उसका सोचना और विचारना, तब उसके समस्त जीवन उपक्रम आनंद को बांटने लगते हैं, विस्तीर्ण करने लगते हैं। सत्य की खोज, इसलिए मैंने कही, कोई बौद्धिक जिज्ञासा मात्र नहीं है, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के प्राणों की प्यास है। और जो व्यक्ति इस प्यास को अनुभव नहीं कर रहा है या इस प्यास की उपेक्षा कर रहा है, वो अपनी मनुष्यता का अपमान कर रहा है। वो अपनी सबसे गहरी प्यास को, अपनी सबसे गहरी भूख को अधूरा छोड़ रहा है, और इसके दुष्परिणाम उसे भोगने पड़ेंगे। हम सारे लोग अंतरात्मा की जो प्यास है उसकी उपेक्षा करने का दुष्परिणाम भोग रहे हैं, और ये दुष्परिणाम मिट सकता है थोड़े विवेक के जागरण से, थोड़े विवेक के अनुकूल जीवन की साधना को उपलब्ध होने से, थोड़ा विवेक के अनुकूल और प्रकाश के अनुकूल अपने को व्यवस्थित करने से ये दुर्भाग्य विलीन हो सकता है। ये थोड़ी सी बातें मैंने कही हैं, इस आशा में नहीं कि मैं जो कहूं वो आप मान लें, क्योंकि मैं आपका कोई शत्रु नहीं हूं कि कुछ विचार आपके मस्तिष्क में डाल दूं। इस आशा में मैंने ये बातें कही हैं कि इन बातों को आप देखेंगे, मान नहीं लेंगे, इन बातों के प्रति जागृत होंगे, इन्हें स्वीकार नहीं कर लेंगे। इन बातों की सच्चाई अगर आपको अनुभव हो तो उसे अनुभव करेंगे, लेकिन इन विचारों को अपने भीतर नहीं रख लेंगे। कोई विचार कितना ही मूल्यवान हो, फेंक देने जैसा है। हाँ, उसमें जो अंतर्दृष्टि है, अगर वो आपके भीतर जग जाए तो काम हो गया। तो मैं ये जो थोड़ी सी बातें कहा हूं, आपकी इनकी सच्चाई अगर अनुभव हो तो ये आपके काम की हो जाएंगी, और अगर ये विचार आपके भीतर बैठ गए तो मैं और आपका बोझ बढ़ाने में सही हो गया। वो बोझ वैसे ही बहुत काफी है, वो बोझ बहुत ज्यादा है, और उस बोझ से आप इतने दबे हैं कि अब उस बोझ को बढ़ाने की और कोई जरूरत नहीं। दुनिया को अब किसी पैगंबर की, किसी तीर्थंकर की, किसी अवतार की कोई जरूरत नहीं है, वो काफी है। दुनिया को किसी नए शास्त्र की, नए संप्रदाय की, नए धर्म की कोई जरूरत नहीं है, वो जरूरत से ज्यादा है, उनका बोझ बहुत है। अब दुनिया को जरूरत है कि आपके बोझ को उतारने का कोई विचार हो सके, आपको निर्मुक्त और निर्बंध करने का कोई विचार हो सके, आपकी यात्रा चित्त की सरल और सहज बनाने का कोई उपाय हो सके। उस संबंध में ये थोड़ी सी बातें मैंने कही। हो सकता है कोई बात आपके भीतर अंतर्दृष्टि बन जाए, और अंतर्दृष्टि बन जाए तो फिर आपकी हो जाती है, फिर वो मेरी नहीं रह जाती है। अंतर्दृष्टि बन जाए तो वो फिर आपकी हो जाती है, फिर वो किसी और की नहीं रह जाती। ऐसी अंतर्दृष्टि की कामना करता हूं, ऐसे विचार की, ऐसी साधना की, और मनुष्य के इस दुर्भाग्य को दूर करने की आप में धारणा पैदा हो, आप में ख्याल आए कि मनुष्य का ये दुर्भाग्य दूर हो सके, और ये सामूहिक आत्मघात की जो तैयारी चलती है, हिंसा और घृणा का ये जो विकास चलता है, ये प्रेम से परिवर्तित हो सके। लेकिन वो प्रेम
कोई जबरदस्ती आरोपित नहीं हो सकता कि आप सोचें कि हम प्रेम करें, या किसी से हम कहें कि तुम प्रेम करो तो उसका क्या मतलब होगा। और इस भांति जो कोई प्रेम भी करेगा वो प्रेम तो झूठा होगा, उसमें कोई सच्चाई नहीं हो सकती। प्रेम किया नहीं जा सकता और जबरदस्ती उसे रोका नहीं जा सकता। प्रेम तो तब उत्पन्न होगा जब आप आनंद को उपलब्ध होंगे। जब आपके भीतर आनंद होगा, आपके बाहर प्रेम होगा। आनंद के फूल लगेंगे तो प्रेम की सुगंध आपसे फैलनी शुरू हो जाएगी। वही सुगंध धार्मिक आदमी का लक्षण है। भीतर आनंद हो, बाहर जीवन में सुगंध हो, प्रेम की सुगंध हो। ईश्वर करे आपको भीतर आनंद उपलब्ध हो और बाहर प्रेम उपलब्ध हो जाए। उससे हम जगत को और स्वयं को बदलने में और एक नई मनुष्यता को जन्म देने में समर्थ और सफल हो सकते हैं। मेरी इन बातों को प्रेम से सुना है, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा के लिए अंत में मेरे प्रणाम स्वीकार करें। हाँ, और कोई हो तो इकट्ठे ले लें, इकट्ठी चर्चा हो जाएगी। कोई दूसरा प्रश्न पूछिए, वो तीनों एक ही हैं। करीब करीब एक ही बात पूछी गई है, उसकी मैं चर्चा कर लेता हूँ। और सच में बहुत बातें पूछने को है भी नहीं। प्रश्न तो एक ही है कि मनुष्य आनंद को कैसे खोजे, आत्मा को कैसे खोजे, सत्य को कैसे खोजे। और मैंने आपसे कहा कि उस खोज का जो माध्यम है वो निर्विचार होना है। समाधि के माध्यम से सत्य का अनुभव होता है या आत्मा का अनुभव होता है। समाधि का अर्थ है सारे विचारों का शून्य हो जाना। ये विचार कैसे शून्य हो, इसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो है कि हम अपने भीतर विचार का पोषण ना करें। हम सारे लोग विचार का पोषण करते हैं और संग्रह करते हैं। सुबह से सांझ तक हम विचार को इकट्ठा करते हैं और इस इकट्ठा करने में हम कभी ये भी ध्यान नहीं रखते कि हम कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, हम फिजूल का कचरा इकट्ठा कर रहे हैं या कोई सार्थक बात भी इकट्ठे कर रहे हैं। अगर मेरे घर में कोई कचरा फेंक जाए तो मैं झगड़ा करूंगा, लेकिन अगर कोई आदमी आके 2 घंटे मेरे दिमाग में कोई विचार फेंक जाए, मैं कोई झगड़ा नहीं करता। दुनिया में एक दूसरे के मस्तिष्क में विचार फेंकने की पूरी स्वतंत्रता है। इससे खतरनाक और कोई स्वतंत्रता नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य का जितना घात ये विचार कर सकते हैं उतनी और कोई चीज नहीं कर सकती। हम इस भांति जाने अनजाने बिल्कुल मूर्छित अवस्था में विचारों को इकट्ठा करते रहते हैं। इन विचारों की परत पर परत हमारे भीतर पूरे चेतन अचेतन मन पर इकट्ठी हो जाती है। उनकी इतनी गहरी दीवारें बन जाती हैं कि उनके भीतर प्रवेश करना मुश्किल हो जाता है। जब भी आप भीतर जाएंगे यही विचार आपको मिल जाएंगे, आत्मा तक पहुंचना संभव नहीं होगा। ये विचार बीच में ही आपको रोक लेंगे, भीतर नहीं जाने देंगे। हर विचार अटकाता है और रोकता है, क्योंकि विचार आपको उलझा लेता है। जब भी आप भीतर अपने प्रवेश करेंगे तभी कोई न कोई विचार आपको रोक लेगा, आप उसी के अनुसरण में लग जाएंगे। जब तक विचार बीच में रहेंगे तब तक आपको पीछे नहीं जाने देंगे, वही रोक लेंगे। निर्विचार होने का इसलिए आग्रह है कि जब तक आप निर्विचार ना हो जाएं तब तक भीतर गति नहीं हो सकती। आप बीच में जाएंगे, कोई विचार आपको अटका लेगा, आप उसी को सोचने में लग जाएंगे, सोचने में लग जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। वो विचार आपको बहुत दूर ले जाएगा, उसके एसोसिएशंस होंगे, वो आपको दूर ले जाएगा, आप वहीं भटक जाएंगे, आप पूरे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हर आदमी भीतर जाता है, जितना ज्यादा विचारवान आदमी होता है, विचार से भरा होता है, उतने बाहर से लौट आता है। उतनी जल्दी कोई विचार उसको पकड़ लेता है, वो वापस लौट आता है। ब्रिटिश विचारक डेविड ह्यूम ने लिखा है कि मैंने ये सुन के कि भीतर प्रवेश करना चाहिए, बहुत बार भीतर प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन जब भी मैं भीतर गया तो मुझे आत्मा तो नहीं मिली। कोई विचार मिल जाता था, कोई कल्पना मिल जाती थी, कोई स्मृति मिल जाती थी, मुझे कोई आत्मा नहीं मिली। मैं बहुत बार भीतर गया, यही मुझे मिले। उसने ठीक लिखा, उसका अनुभव गलत नहीं है। आप भी अपने भीतर जाएंगे तो यही मिल जाएंगे और ये आपको बाहर ले आएंगे। तो जिसको भीतर जाना हो, पूरे भीतर जाना हो, उसे बीच की इन सारी बाधाओं को अलग कर देना जरूरी है। तो पहली तो बात यह है कि जिसे निर्विचार होना हो उसे व्यर्थ के विचारों को लेना बंद कर देना चाहिए। पहली बात मैं बात कर रहा हूं, मैं
बंद कर देना चाहिए। इसकी सजगता उसके भीतर होनी चाहिए कि वो व्यर्थ के विचारों को पोषण ना करे, उन्हें अंगीकार ना करे, उन्हें स्वीकार ना करे, और सचेत रहे कि मेरे भीतर विचार इकट्ठे न हो जाए। इसे करने के लिए जरूरी होगा कि वो विचारों में जितना भी रस हो उसको छोड़ दे। हमें विचारों में बहुत रस है। अगर आप एक धर्म को मानते हैं तो उस धर्म के विचारों में आपको बहुत रस है। जिसे निर्विचार होना, उसे विचारों के प्रति विरस हो जाना चाहिए। उसे किसी विचार में कोई रस नहीं रह जाना चाहिए। उसे ये सोचना चाहिए कि विचार से कोई प्रयोजन नहीं, इसलिए उसमें कोई रस बदलने का कारण नहीं। कैसे वो विरस होगा? उन्होंने बात पूछा कि कैसे ये संभव होगा? ये संभव होगा विचारों के प्रति जागरूकता से। अगर हम अपने विचारों के साक्षी बन सके, और ये बन सकना कठिन नहीं है, अगर हम अपने विचारों की धारा को दूर खड़े होकर देखना शुरू करें, तो क्रमशः जिस मात्रा में आपका साक्षी होना विकसित होता है, उसी मात्रा में विचार शून्य होने लगते हैं। बुद्ध का एक शिष्य था, श्रोण। वो राजकुमार था। मुझे उसकी कथा इतनी प्रिय रही कि मैंने सारे मुल्क में बार बार उससे कहा, और मुझे उसके मुकाबले कोई बात भी नहीं दिखाई पड़ती। वो राजकुमार था, वो दीक्षित होकर भिक्षु हो गया, साधु हो गया। पहले दिन जब वो भिक्षा मांगने जाने लगा तो बुद्ध ने मुझसे कहा कि अभी तुझे भिक्षा मांगने का कुछ पता नहीं, कल तक राजकुमार था, आज भिक्षा के पात्र को लेके जाएगा, पता नहीं कैसा तुझे लगे। इसलिए मैंने अपनी एक श्राविका को कहा है कि जब तक तू भिक्षा के मांगने में निष्णात न हो जाए, तब तक भोजन वहीं कर लेना। अभी तो भिक्षा मत मांग, वहां जाके भोजन कर। वो राजकुमार श्रोण, जो कि सन्यासी हो गया था, उस श्राविका के घर भोजन करने गया, उस महिला के घर भोजन करने गया। कोई 2 मील का फासला था। वो रास्ते पर बहुत बातें सोचने लगा। उसे ख्याल आया उन भोजनों का जो उसे प्रिय थे। उसने आज सोचा, आज पता नहीं क्या अप्रिय भोजन मिले, क्या अरुचिकर भोजन मिले, क्या रूखा सूखा मिले। उसे जो जो प्रिय भोजन थे वो सब स्मरण आए, और ये भी ख्याल आया कि अब उनके मिलने की संभावना इस जीवन में दोबारा नहीं है। लेकिन जब वो श्राविका के घर पहुंचा और भोजन के लिए बैठा तो देख के हैरान हुआ, उसकी थाली में वही भोजन थे जो उसे प्रिय थे। उसे बड़ी हैरानी हुई, उसे बहुत अचंभा हुआ। फिर उसने सोचा शायद ये संयोग की ही बात होगी कि आज ये भोजन बने हैं। उसने चुपचाप भोजन किए। जब वो बीच में भोजन कर रहा था, उसे ये ख्याल आया कि अभी भोजन करने के बाद एकदम फिर 2 मील दोपहरी में रास्ता तय करना है, और आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं किया। भोजन के बाद तो मैं विश्राम करता था। वो श्राविका पंखा करती थी। उसने कहा कि बनते, अगर भोजन के बाद थोड़ी देर विश्राम करेंगे तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी। वो फिर थोड़ा हैरान हुआ। उसे लगा कि मैंने तो कहा नहीं, मन में सोचा था, लेकिन सोचा शायद संयोग की बात होगी। मैंने सोचा, उसी वक्त उसने प्रार्थना की। एक चटाई डालते गए वो उस पर लेटा। वो लेटते ही उसे ख्याल आया, आज अपना न तो कोई साया है न कोई सैया है, आज अपने पास कुछ भी नहीं। वो श्राविका पीछे थी। उसने कहा, बनते, सैया न तो आपकी है न मेरी है, न साया आपका है न मेरा है, किसी का भी कुछ नहीं है। अब संयोग को मान लेना कठिन था। वो घबरा के बैठ गया। उसने कहा, बात क्या है? क्या मेरे विचार पढ़ लिए जाते हैं? उस श्राविका ने कहा कि ध्यान का अभ्यास करते करते पहले तो अपने विचार दिखाई देने शुरू हुए, फिर अपने विचार तो समाप्त हो गए, अब दूसरे के विचार भी दिखाई देने शुरू हो गए। वो उठ के बैठ गया। उसने कहा कि मैं जाऊं। उस श्राविका ने कहा कि आप अभी विश्राम कहाँ किए? लेटे ही थे। लेकिन वो भिक्षु रुका नहीं। उसने जाके बुद्ध को कहा कि मैं कल से उस श्राविका के यहाँ भोजन करने नहीं जा सकूंगा। बुद्ध ने कहा, क्या बात है? वो युवक कहने लगा कि बात, मेरा कोई अपमान नहीं हुआ, बहुत स्वागत हुआ, बहुत सम्मान हुआ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। आप छोड़ दें उस बात को। उस श्राविका के यहाँ मैं नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, बिना जाने मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? वो युवक बोला, जानने की बात यह है कि मैं उसके घर गया, वो विचार पढ़ने में समर्थ है, और मुझे तो उस सुंदरी युवती को देख के विकार और वासना भी मन में उठी थी, वो भी पढ़ ली गई होगी। अब मैं कल उसके द्वार पर कैसे जा सकता हूँ, और किस मुंह को लेके जाऊंगा? बुद्ध ने कहा, मैंने जान के तुम्हें वहां भेजा है, ये तुम्हारी साधना का हिस्सा है। कल भी तुम्हें वहीं
जाना होगा और परसों भी तुम्हें वहीं जाना होगा और उसके बाद के दिनों में भी तुम्हें वहीं जाना होगा, उस दिन तक, जिस दिन तक उस द्वार से तुम निर्विचार होकर न लौट आओ। उस मजबूरी थी, उस भिक्षु को वहां जाना पड़ा। बुद्ध ने कहा कि एक स्मरण रखना, किसी विचार से लड़ना मत, किसी विचार से संघर्ष मत करना, किसी विचार के विरोध में खड़े मत होना। एक ही काम करना कि जब तुम रास्ते से जाओ तो अपने भीतर सजगता को रखना और जो भी विचार उठते हो उनको देखते हुए जाना, सिर्फ मात्र देखते हुए जाना और कुछ भी मत करना। तुम्हारा निरीक्षण, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन बना रहे, तुम देखते रहो, अनदेखा कोई विचार ना उठे, बेहोशी में कोई विचार ना उठे, तुम्हारी आंख भीतर गड़ी रहे और तुम देखते रहो कि कौन विचार उठ रहे हैं, सिर्फ निरीक्षण करना, लड़ना मत। वो युवक गया, जैसे जैसे उस महिला का द्वार करीब आने लगा, मकान करीब आने लगा, उसकी घबराहट और बेचैनी बढ़ने लगी, उसको परेशानी बढ़ने लगी। जैसे जैसे बेचैनी बढ़ने लगी वैसे वैसे वो सजग होने लगा, जैसे जैसे भय का बिंदु करीब आने लगा, जैसे जैसे लगने लगा वो महिला करीब ही होगी जो पढ़ सकती है, वैसा वैसा वो अपनी आंख को भीतर खोलने लगा। जब वो सीढ़ियां चाहता था, उसने पहली सीढ़ी पे पैर रखा, उसने अपने भीतर देखा, वो हैरान हो गया, भीतर कोई विचार ही नहीं है। उसने दूसरी सीढ़ी पे पैर रखा, भीतर बिल्कुल सन्नाटा मालूम हुआ। उसने तीसरी सीढ़ी पे पैर रखा, उसे वो दिखाई पड़ा, अपने आर पार देख रहा, वहां एकदम खालीपन है, वहां कोई विचार नहीं। वो बहुत घबराया, ऐसा उसने कभी अनुभव नहीं किया था कि बिल्कुल विचार ही ना हो। और जब विचार बिल्कुल नहीं थे तो उसे ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल हवा हो गया, हल्का हो गया। वो गया, उसने भोजन किया, वो नाचता हुआ वापस लौटा। उसने बुद्ध के पैर पकड़ लिए और उसने कहा कि अद्भुत अनुभव हुआ है। जब मैं उसकी सीढ़ियों पर पहुंचकर भीतर बिल्कुल सजग हो गया था, सचेत हो गया था, होश से भर गया था, तो मैं हैरान हो गया, एक भी विचार नहीं था, सब विचार शून्य हो गए थे। बुद्ध ने कहा, विचार को शून्य करने का उपाय है विचार के प्रति पूर्ण सजग हो जाना। जो व्यक्ति जितना सजग हो जाएगा विचारों के प्रति, उतने ही विचार उसी भांति उसके मन में नहीं आते। जैसा घर में दिया जलता हो तो चोर ना आए, और घर में अंधकार हो तो चोर झांके और अंदर आना चाहे। भीतर जो होश को जगा लेता है, उतना ही विचार क्षीण होने लगते हैं। जितनी मूर्छा होती है भीतर, जितना सोयापन होता है भीतर, उतने ज्यादा विचारों का आगमन होता है। जितना जागरण होता है, उतने ही विचार क्षीण होने लगते हैं। निर्विचार होने का उपाय है विचारों के प्रति साक्षी भाव, साधना। कोई एक क्षण में सध जाएगा ये नहीं कहता है, कोई एक दिन में सध जाएगा ये भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर निरंतर प्रयास हो तो थोड़े ही दिनों में आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे आप विचारों को देखने लगेंगे, कभी घंटे भर को किसी एकांत कोने में बैठ जाएं और कुछ भी ना करें, सिर्फ विचारों को देखते रहें, कुछ भी ना करें, उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना करें, सिर्फ उन्हें देखते रहें, और देखते देखते ही धीरे धीरे आपको पता चलेगा वो कम होने लगे। देखना जैसे जैसे गहरा होगा वैसे वैसे वो विलीन होने लगेंगे। जिस दिन देखना पूरा हो जाएगा, जिस दिन आप अपने भीतर आर पार देख सकेंगे, जिस दिन आपकी आंख बंद होगी और आपकी दृष्टि भीतर पूरी की पूरी देख रही होगी, उस दिन आप पाएंगे कोई विचार का कोलाहल नहीं। वे गए, और जब वे चले गए होंगे, उसी शांत क्षण में आपको अद्भुत दृष्टि, अद्भुत दर्शन, अद्भुत आलोक का अनुभव होगा। वो अनुभव ही सत्य का दर्शन है, और वही अनुभव स्वयं का दर्शन है। स्वयं के माध्यम से ही सत्य जाना जाता है, और कोई द्वार नहीं है। स्वयं के द्वार से ही सत्य को जाना जाता है, और सत्य को जान लेना आनंद में प्रतिष्ठित हो जाना है। असत्य में होना दुख में होना है, अज्ञान में होना दुख में होना है। सत्य की उस ज्ञान दशा में आनंद उपलब्ध होता है। आनंद और आत्मा अलग ना समझे, आनंद और सत्य अलग ना समझे, स्वयं और सत्य अलग ना समझे। ऐसी जो प्रक्रिया का उपयोग क्रमशः अपने जीवन में करेगा, वो कभी निर्विचार को अनुभव कर लेता है। निर्विचार को जो अनुभव कर लेता है, उसकी पूरी विचार की शक्ति जागृत हो जाती, उसे चक्षु मिल जाते हैं।
जैसे किसी ने अंधेरे में प्रकाश कर दिया हो या जैसे किसी ने अंधे को आंख दे दी हो, ऐसा उसे अनुभव होता है। ये अगर क्रमिक साधना इसकी हो तो निश्चित ही उपलब्ध हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी है और हकदार है। जो अपने अधिकार को मांगेगा उसे मिल जाता है, जो उसे छोड़े रखता है वो खो देता है। बिल्कुल ही ठीक कह रहे हैं कि अगर हमें इंजीनियरिंग सीखनी हो, टेक्नोलॉजी सीखनी हो, तो हमें दूसरों का विचार स्वीकार करना होगा। लेकिन अगर हमें प्रेम सीखना हो, तो हमें दूसरों का विचार नहीं लेना होगा। टेक्नोलॉजी में और धर्म में यही अंतर है। जो चीज सीखी जा सकती है वो पदार्थ से संबंधित होती है, और जो चीज नहीं सीखी जा सकती वो परमात्मा से संबंधित होती है। परमात्मा को सीखा नहीं जा सकता, नहीं तो फिर स्कूल कॉलेज खोल लेंगे और सब मामला आसान हो जाएगा। इस बात को स्मरण रखिए, साइंस सीखी जा सकती है। साइंस दूसरों के अनुभव का निचोड़ है, धर्म नहीं। धर्म अपना अनुभव है, और यही धर्म और साइंस बड़ी विभिन्न दिशाएं हैं। साइंस हमेशा परंपरा है, धर्म परंपरा नहीं है। साइंस पर एक वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक के कंधे पर खड़ा होता है, धर्म पर अपने ही पैरों पर खड़ा होना होता। किसी का कंधा सहारा नहीं बन सकता। न्यूटन को हटा दें तो आइंस्टीन के खड़े होने की जगह न रह जाएगी। महावीर बुद्ध को हटा दें फिर भी मैं खड़ा हो सकता हूँ। समाज के नहीं है। धर्म निजी और वैयक्तिक अनुभव है, साइंस सामाजिक अनुभव है। इसलिए साइंस सीखी जाती है, उसके कॉलेज हो सकते, संस्थाएं हो सकती। सत्य नहीं सीखा जा सकता। सत्य को तो स्वयं साधा जा सकता है, सीखा नहीं जा सकता। वो हमेशा निजी है, और निजी है इसलिए अद्भुत है। निजी है इसलिए अद्भुत है। साइंस की दिशा अलग है और धर्म की दिशा अलग है। मैं समझता हूँ, समय नहीं है, अन्यथा मैं उस पर और विस्तार से आपसे बात करता। फिर भी मैं सोचता हूँ शायद मेरी बात थोड़ी बहुत साफ हो सकी होगी। एक दो छोटे से प्रश्न और हैं। एक तो पूछा है कि हाथी विचार नहीं करता तो क्या वो आनंद को और आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाता है? ये बहुत ही अच्छी बात पूछी है। आपको जो ये विचार उठा, मुल्क में बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं, लेकिन निर्विचार होने में और विचारहीन होने में अंतर है। विचारहीन होने में और निर्विचार होने में अंतर है। निर्विचार का अर्थ है जिसने विचारों का परित्याग किया हो। जो विचारों का परित्याग करने में समर्थ होता है उसकी विचार शक्ति जागृत हो जाती है। और विचारहीन होने का अर्थ है जिसमें विचार का कोई होना ही नहीं है। वो विचार का अभाव है। एक विचार शक्ति का सद्भाव है। निर्विचार होने से विचारहीन नहीं हो जाते आप, परिपूर्ण विचार को उपलब्ध होते हैं। मैंने कहा कि निर्विचारना जो है विचार शक्ति के परिपूर्ण जागरण का उपाय है। विचारहीन होने को नहीं कह रहा हूँ, निर्विचार होने को कह रहा हूँ। अविवेक के लिए नहीं कह रहा हूँ, पूरे विवेक को जगाने के लिए कह रहा हूँ। तो पशुओं में विचारना नहीं है, वो विचार से भी नीचे की दशा है। मनुष्यों में विचार है, वो विचारहीनता से ऊपर की दशा है। संतों में निर्विचार है, वो विचार से भी ऊपर की अवस्था है। अविचार, विचार और